क्लिप नंबर 212। इस क्लिप में आप कुरान पाक की सूरह निसा की आयत नंबर 126 से 127 तक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर कुरान सिरातुल जिनान सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तर्जमा, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति वमा फिल अर्द वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता। और अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में, और अल्लाह हर शय को घेरे हुए है। वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता, और अल्लाह हर शय को घेरे हुए है। अल्लाह अज़्ज़ व जल हर शय को मुहीत है, और उसका मतलब यह है कि इसका इल्म और कुदरत हर शय का इहाता किए हुए है, और किसी शय के जितने पहलू हो सकते हैं वो तमाम के तमाम अल्लाह अज़्ज़ व जल के इल्म में है, कोई उससे खारिज नहीं। यहाँ इल्मी इफादे के तौर पर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की इबारत पेश खिदमत है। फरमाते हैं, इल्म कुदरत इलाही हर शय को मुहीत होने के भी ये माना नहीं कि उसके इल्म कुदरत हर जगह मुतमक्किन है, कि जगह या तरफ में होना जिस्म जिस्मानियत की शान है और वो और उसके सिफात उनसे मुतआली, बल्कि इहाता इल्म के माना यह है कि हर शय वाजिब या मुमकिन या मुमतने मादूम या मौजूद हादिस या कदीम उसे मालूम है। इहाता कुदरत के माना यह है कि हर मुमकिन पर उसे कुदरत है। वयस्तफ्तूनक फिन्निसाइ कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताब फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तु'तूनहुन्न ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ तर्जमा, और आपसे औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं, तुम फरमाओ कि अल्लाह और जो किताब तुम्हारे सामने तिलावत की जाती है वो तुम्हें उन औरतों के बारे में फतवा देते हैं कि उनके हुकूक अदा करो, और वो तुम्हें फतवा देता है उन यतीम लड़कियों के बारे में जिन्हें तुम उनका मुकर्रर किया हुआ मीरास का हिस्सा नहीं देते और उनसे निकाह करने से बेरगबती करते हो। हुक्म ये देता है कि तुम ये काम न करो, और कमजोर बच्चों के बारे में फतवा देता है कि उनके हुकूक अदा करो और यतीमों के हक में इंसाफ पर कायम रहो, और तुम जो नेकी करते हो तो अल्लाह उसे जानता है। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा, और आपसे औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं। शान नुज़ूल, जमाना जahलियत में अरब के लोग औरत और छोटे बच्चों को मैयत के माल का वारिस करार नहीं देते थे। जब आयत मीरास नाजिल हुई तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या औरत और छोटे बच्चे वारिस होंगे? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको इस आयत से जवाब दिया। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि यतीमों के औलिया का दस्तूर ये था कि अगर यतीम लड़की साहिबे मालो जमाल होती तो उससे थोड़े मेहर पर निकाह कर लेते, और अगर हुस्नो माल ना रखती तो उसे छोड़ देते, और अगर हुस्ने सूरत ना रखती और होती मालदार तो उससे निकाह ना करते, और इस अंदेशे से दूसरे के निकाह में भी ना देते कि वो माल में हिस्सेदार हो जाएगा। अल्लाह ताला ने ये आयतें नाजिल फरमाकर उन्हें उनकी आदतों से मना फरमाया। औरतों और कमजोर लोगों को उनके हुकूक दिलाना अल्लाह ताला की सुन्नत है। कुरान पाक में यतीमों, बेवाओं और माशरे के कमजोर और महरूम अफराद के लिए बहुत ज्यादा हिदायत दी गई है। इससे मालूम हुआ कि यतीमों, बेवाओं, औरतों, कमजोरों और महरूम लोगों को उनके हुकूक दिलाना अल्लाह अज़्ज़ व जल की सुन्नत है, और उसके लिए कोशिश करना अल्लाह अज़्ज़ व जल को बहुत पसंद है। इस ज़िमन में चंद अहादीस समाअत कीजिए। नंबर 1, हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपने दिल की सख्ती की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें ये पसंद है कि तेरा दिल नरम हो जाए? उसने अर्ज की, जी हाँ। इरशाद फरमाया, तेरे पास कोई यतीम आए तो उसके सर पे हाथ फेरो और अपने खाने में से उसे खिलाओ, तेरा दिल नरम हो जाएगा और तेरी हाजतें भी पूरी होंगी। नंबर 2, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसने 3 यतीमों की परवरिश की वो रात को कयाम करने वाले, दिन को रोजा रखने वाले और सुबह शाम अल्लाह ताला की राह में अपनी तलवार सोंतने वाले की तरह है।
اور میں اور وہ جنت میں دو بھائیوں کی طرح ہوں گے جیسا کہ یہ دو بہنیں ہیں، اور اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔ نمبر 3، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا راہ خدا عز و جل میں جہاد کرنے والے اور رات کو قیام اور دن کو روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 4، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے اس امتی کو خوش کرے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا، اور جس نے اللہ عز و جل کو خوش کیا اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔